कोई एक गरीब को फल फ्रूट भी देता है ना तो उसका सेल्फी लेता है, फोटो खिंचाता है, देखो मैंने मदद किया। लेकिन रफी साहब वो साहब थे जिन्होंने ऐसे दिया, किसी को खबर नहीं। तो ऐसे ही नहीं पड़ा दोस्तों, साहब का लफ्ज ऐसे ही नहीं पड़ा। ये वो रफी साहब के काम थे, ये वो रफी साहब की नेकी थी, ये वो रफी साहब की दरिया दिली थी जो उनको नाम मिला रफी साहब का। 24 दिसंबर तक आपसे शेयर करता रहूंगा और आपको याद दिलाता रहूंगा कि आपने रफी साहब को दिया या नहीं दिया, क्योंकि हमें रफी साहब को भारत रत्न दिलाना है दोस्तों। हेलो दोस्तों, इंडियन सोशल मीडिया में आप सभी का स्वागत। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो अपलोड किया था रफी साहब के ताल्लुक से, आप लोगों ने बहुत पसंद किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि मैंने कमेंट बॉक्स में जाकर आपको लाइक भी किया और हार्ट भी भेजा। तो दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ, हमारी जबान क्यों नहीं थकती है रफी साहब बोलते बोलते। हमारी क्या पूरी दुनिया की जुबान, छोटे हो बड़े हो, करोड़पति हो अरबपति लोग हो, वो लोग मोहम्मद रफी को रफी साहब ही बोलते हैं। तो दोस्तों, ये साहब का लक़ब रफी साहब को कैसे मिला, आज मैं उसी के बारे में आपसे बात कर रहा हूं दोस्तों। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, पूरी दुनिया में वैसे तो बहुत रति महारथी लोग आए चले गए, करोड़पति अरबपति लोग आए चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद लोगों को कुछ भी फायदा नहीं पहुंचा। हाँ, उनके जीते जी लोगों को उन्होंने फायदा पहुंचाए, लेकिन वो मरने के बाद लोगों को कोई भी लाभ नहीं हासिल हुआ, कोई भी फायदा नहीं पहुंचा। लेकिन मैं बता रहा हूँ दोस्तों, रफी साहब वो शख्सियत थे कि जिन्होंने जीते जी तो लुटाया लोगों में, गरीबों में, बड़े लोगों में भी लुटाया। ऐसा नहीं है कि लखपति करोड़पति लोग भी उनके मोहताज थे, उनकी सिंगिंग के मोहताज थे, उनको भी वक्त दिया रफी साहब ने। तो मैं उनके लिए एक शेर कह रहा हूँ दोस्तों, रफी साहब के लिए मैं शेर कह रहा हूँ कि यूं ही चल कर नहीं ये तर्ज सुखन आया है, पाँव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है। तो ये रफी साहब थे जिन्होंने जब तक वो थे दुनिया में तो लोग उनसे फैज हासिल करते रहे, फायदा उठाते रहे। देखिए दोस्तों, साहब का लफ्ज, साहब का लक़ब किन लोगों को मिलता है आप बेहतर जानते हैं, आप लोगों को भी मालूम है कि साहब का लफ्ज किन किन लोगों को मिला है। लेकिन रफी साहब जो है वो बोलते हैं ना दोस्तों कि जब तुम किसी की मदद करो तो ये हाथ से किसी को दे रहे हो तो ये हाथ को भी खबर न पहुंचे। तो रफी साहब उन्हीं में से एक इंसान, वो जब रमजान महीने में सबे कद्र के रोज यानी 26वें रोजे के रोज रात में जब वो निकला करते थे, फुटपाथ पर जो अपंग लोग, जो भिखारी लोग, जो बहुत सारे मुस्तहिक लोग जो रहते थे, वो सोए हुए रहते थे, तो रफी साहब खामोशी से उनके सिराने कुछ पैसा रख देते थे, कुछ शाल कंबल वगैरह रख देते थे, यानी किसी को भी मालूम न पड़े, किसी को भनक न लगे। यानी उनके अंदर देखिए दोस्तों कि किसी की दिल आजारी भी ना हो, दिल आजारी से मुराद अना को ठेस न पहुंचे। उनका कोई भी दिखावे का अमल नहीं था दोस्तों। आप लंदन टॉप एक चैनल है दोस्तों, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि रफी साहब जब लंदन में थे तो लंदन से उन्होंने बम्बई का जो सरकारी हॉस्पिटल था तो वहाँ पर वेंटिलेटर नहीं था। रफी साहब ने लंदन से वेंटिलेटर भेजा बम्बई में सरकारी हॉस्पिटल में, और ये कहा उनसे कि ये वेंटिलेटर किसने भेजा इसकी भनक भी नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों, कितने महान इंसान रफी साहब कि वो इतना महंगा वेंटिलेटर भेज रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, लंदन टॉप पर उनकी हिस्ट्री की न्यूज है। उन्होंने वेंटिलेटर भेजा और वेंटिलेटर भेजने के बाद जो भी कंपनी से उन्होंने खरीदा था वो वेंटिलेटर की तादाद कुछ ने बताया 15 तादाद थी, कुछ ने बताया 10 थी, कुछ ने बताया 5 तादाद। लेकिन बहुत बड़ी बात है दोस्तों, वेंटिलेटर वैसे भी बहुत महंगा मिलता है, जिसपे मरीज वगैरह मतलब वो ऑक्सीजन वगैरह लेते हैं और मशीनें लगी हुई होती है, आपको तो सभी मालूम है। लेकिन वो वेंटिलेटर जब भेजे उन्होंने तो कंपनी वालों ने कहा कि तुमको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये तुम्हारे शहर पहुंच चुका है, तुम्हारे देश में पहुंच चुका है। रफी साहब ने कहा कि वेंटिलेटर वहां पहुंच जाना चाहिए और मेरा नाम आना नहीं चाहिए। आजकल दोस्तों देखिए, कोई एक गरीब को
फल फ्रूट भी देता है ना तो उसका सेल्फी लेता है, फोटो खिंचाता है कि यार मेरा तेरे देखो मैंने मदद किया। लेकिन रफी साहब वो साहब थे जिन्होंने ऐसे दिया, किसी को खबर नहीं, तो ऐसे ही नहीं पड़ा दोस्तों, साहब का लफ्ज ऐसे ही नहीं पड़ा। ये वो रफी साहब के काम थे, ये वो रफी साहब की नेकी थी, ये वो रफी साहब की दरिया दिली थी जो उनको नाम मिला रफी साहब का। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं दोस्तों रफी साहब के। उनके किस्से अगर मैं बयान करने बैठूं तो सालों लग जाएंगे। उनके किस्से, उनकी बातें खत्म नहीं होंगी दोस्तों। हम खत्म हो जाएंगे लेकिन उनकी जो अच्छाइयाँ वो कभी खत्म नहीं होंगी। मैं और एक बात बताता चलूंगा जो मैं बताया दोस्तों कि उन्होंने जीते जी तो लोगों का फायदा पहुंचाया, लेकिन दुनिया से चले जाने के बाद भी लोग उनसे फायदा उठा रहे। जैसे मैं एक यूट्यूबर, मैं उनकी तारीफें करके, उनकी बातें करके आपको सुना रहा हूँ, और ऐसे करोड़ों लोग हैं दोस्तों जिनका रफी साहब का नाम लेकर, रफी साहब की कुछ बातें कर कर, रफी साहब की कुछ हिस्ट्री बताकर, रफी साहब के गीत गाकर उनका पेट पानी चलता है, उनके बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, उनकी घर गृहस्थी चलती है। तो ये रफी साहब है जिन्होंने दुनिया में जब रहे तो लोग उनसे फायदा उठाते रहे, लेकिन दुनिया से चले जाने के बाद भी लोगों को वो फायदा पहुंचाते हैं और पहुंचाते रहेंगे। बस इतना ही था दोस्तों। मैं जाते जाते एक बात बोलता चलूं दोस्तों, ये एक बात नहीं दोस्तों, ये 24 दिसंबर तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करता रहूंगा, बोलता रहूंगा कि जाइए आप रफी साहब की साइट पर और वहां पर आप जाकर रफी साहब को वोट दीजिए। 24 दिसंबर आखिरी तारीख है दोस्तों, यानी 24 दिसंबर को रफी साहब की 100वीं सालगिरह मनाई जाएगी। सरकार ने तो कह दिया दोस्तों कि हर महीना, अभी जो बम्बई में जो प्रोग्राम हुआ, रफी साहब अवार्ड दिया गया सोनू निगम को और बड़े बड़े आर्टिस्टों को, उसी में बताया गया कि हर 24 तारीख को, यानी हर महीने की 24 तारीख को पूरे देश में प्रोग्राम होना चाहिए रफी साहब की याद में। तो दोस्तों बस इतना ही, जाते जाते मैं यही बात आपसे कहूंगा और मैं 24 दिसंबर तक ये बातें आपसे शेयर करता रहूंगा और आपको याद दिलाता रहूंगा कि आपने रफी साहब को वोट दिया या नहीं दिया, क्योंकि हमें रफी साहब को भारत रत्न दिलाना है दोस्तों। कमेंट में बहुत सारी बातें आई है दोस्तों, उसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन मैं दिल से आपको सलाम करता हूँ कि आप लोगों ने हमारे तमाम वीडियो को लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कमेंट का जवाब समझ लीजिए दोस्तों कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की बड़ी नवाजिश कि आपने मुझे नहीं लाइक किया, रफी साहब को लाइक किया। जाने वालों जरा